नमस्कार। आज हम जॉन हिल और जॉर्ज प्रूइट की कमाल की किताब द अल्टीमेट ट्रेडिंग गाइड की निचोड़ पर बात करेंगे। ये किताब ट्रेडिंग की दुनिया के सारे शोर शराबे को एक तरफ करके उन बुनियादी सच्चाइयों पर फोकस करती है जो यकीन मानिए हमेशा काम करती हैं। तो चलिए इसी एक जबरदस्त आइडिया से शुरू करते हैं। किताब का जो मेन आइडिया है वो ये है कि मार्केट के बारे में जितनी भी बातें हैं, जितनी भी खबरें हैं, टिप्स हैं, ये सब आप कह सकते हैं एक तरह का शोर है। असली कहानी कहाँ है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट पर दिखती है। क्यों? क्योंकि पैसा अपनी छाप वहीं छोड़ता है। तो ये किताब दरअसल एक खोज की कहानी है, एक ऐसे सफर की कहानी जो गलतियों से शुरू होती है और एक गहरी समझ पर जाके खत्म होती है। और मुझे लगता है कि यह कहानी बहुत से लोगों को अपनी सी लगेगी। सोचिए, पहले पहले कामयाबी का नशा और फिर जमीन पर लाने वाला एक जोरदार झटका। और जानते हैं, इसी झटके ने उस इंजीनियर को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये बाजार ये असल में काम कैसे करता है। तो उसने ये पाया कि मार्केट ना एक तरह से शतरंज के खेल जैसा है। एक तरफ हैं हम, मतलब आम ट्रेडर्स, और दूसरी तरफ हैं पेशेवर, जिन्हें स्मार्ट मनी भी कहा जाता है। फर्क ये है कि वो इस खेल के सारे नियम जानते हैं, और कड़वा सच तो यही है कि अक्सर हमारा नुकसान ही उनका फायदा होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस खोज से आखिर क्या नियम सामने आए। चलिए उन 3 सच्चाइयों को देखते हैं जिन्हें लेखक ने अपने इस सफर में सीखा। पहला नियम बिल्कुल सीधा और साफ है। ट्रेडिंग कोई हॉबी नहीं है, ये एक बिजनेस है। यहां मकसद ये नहीं है कि हम हर बार सही हों या मार्केट की भविष्यवाणी करें। नहीं, मकसद सिर्फ एक है, लगातार पैसा कमाना। हर एक फैसला बस इसी एक लक्ष्य को दिमाग में रख के लेना चाहिए। दूसरा सच है रिस्क के बारे में। देखिए, मार्केट में अनिश्चितता तो हमेशा रहेगी, ये तो तय है। और यहां फैसला ना लेना भी अपने आप में एक फैसला है, और अक्सर ये सबसे महंगा साबित होता है। तो जब आपका सिस्टम आपको सिग्नल दे तो सोचना नहीं है, एक्शन लेना है, क्योंकि सही मौका आपका इंतजार नहीं करेगा। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी सच। देखिए, हम मार्केट की दिशा को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, है ना? लेकिन हम एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, और वो ये है कि हम कितना खोने के लिए तैयार हैं। हमारी अपनी सोच, हमारा डर, हमारा लालच, असल में यही चीजें हमारे मनी मैनेजमेंट को चलाती हैं। ये बात इस तीसरे सच को और भी पक्का कर देती है। एक बात समझ लीजिए, ट्रेडिंग में हर कोई गलत होता है, हर कोई। असली विनर वो है जो अपनी गलती को जल्दी से मान ले और छोटे नुकसान के साथ बाहर निकल जाए, क्योंकि एक बड़ा नुकसान, बस एक बड़ा नुकसान ही किसी भी ट्रेडर को इस खेल से हमेशा के लिए बाहर कर सकता है। ठीक है, तो अब जब हमने ये सिद्धांत समझ लिए हैं, तो अब ये देखते हैं कि मार्केट के बर्ताव को चार्ट्स के जरिए आखिर पढ़ा कैसे जाए। सोचिए, टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है ना? लेकिन जो भावनाएं मार्केट को चलाती हैं, डर और लालच, वो आज भी वही हैं। और यही वजह है कि चार्ट पर बनने वाले पैटर्न्स खुद को बार बार दोहराते हैं। मार्केट का जो पूरा साइकिल है वो इंसानी सोच का ही तो एक आईना है। और ये स्लाइड ना मार्केट के 2 सबसे जरूरी फेज को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक है डिस्ट्रीब्यूशन। ये तब होता है जब बड़े खिलाड़ी यानी प्रो ट्रेडर्स मार्केट चढ़ने के बाद अपना माल बेच रहे होते हैं। और दूसरा है एक्यूमुलेशन। ये तब होता है जब मार्केट गिरने के बाद वो धीरे धीरे खरीदारी कर रहे होते हैं। और यही वो फेज है जो मार्केट के अगले बड़े मूव की तैयारी करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिंग से जुड़े एक बहुत बड़े मिथक की बात करते हैं जिसे ये किताब तोड़ती है। अक्सर जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो एक होली ग्रेल की तलाश में रहते हैं, है ना? एक ऐसा जादुई फॉर्मूला जो कभी गलत हो ही नहीं सकता, जो बस पैसा छापता रहे। ये जो तस्वीर है, ये उसी खतरनाक सपने को दिखाती है जो अक्सर लोगों को बेचा जाता है। और किताब का सबसे बड़ा पंचलाइन यही है, सच तो यह है कि ऐसा कोई होली ग्रेल होता ही नहीं है। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है। ट्रेडिंग जो है वो संभावनाओं का खेल है, पक्की गारंटी का नहीं। असली कामयाबी किसी जादुई सिस्टम में नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट में है। तो फिर सवाल उठता है कि सिस्टम का फायदा क्या है? देखिए, एक अच्छा सिस्टम सिर्फ एक छोटी सी बढ़त देता है, एक एज। ये नुकसान को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसे पूरे अनुशासन के साथ फॉलो किया जाए तो लंबे समय में ये मुनाफे की संभावना को नुकसान की संभावना से बस थोड़ा सा बेहतर कर देता है। और अब हम आते हैं इस किताब के सबसे जरूरी सबक पर। एक ऐसी चीज जो किसी भी सिस्टम से ज्यादा जरूरी है। जरा एक पल के लिए सवाल पर गौर कीजिए, क्या ज्यादा जरूरी है, किसी ट्रेड में घुसना यानी एंट्री,
या उस ट्रेड से बाहर निकलना यानी एग्जिट। ज्यादातर लोग अपना सारा ध्यान, सारी एनर्जी एंट्री पर लगा देते हैं, पर क्या असली खेल वही है? अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। यहां एंट्री का नियम हर बात बिल्कुल सेम था, एक ही था, लेकिन सिर्फ एग्जिट के नियमों को बदला गया और नतीजों में जमीन आसमान का फर्क आ गया। तो इन नतीजों पर गौर कीजिए। एक तरीके से $1.5 लाख का नुकसान हुआ, और दूसरा तरीका जिसमें एंट्री बिल्कुल वही थी, वो कम रिस्क के साथ प्रॉफिटेबल रहा। तो सबसे बड़ी बात क्या है? बात यह है कि एंट्री कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कामयाबी या नाकामी इस बात पर टिकी है कि मुनाफे को कैसे मैनेज किया जाता है और नुकसान को कैसे काटा जाता है। यही है मनी मैनेजमेंट, और यही है ट्रेडिंग की असली आत्मा। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। बाजार को किस नज़र से देखा जाए? एक कसीनो की तरह जहां सब कुछ किस्मत पर है, या फिर एक हुनर की तरह जिसे अनुशासन, मेहनत और सही सोच के साथ सीखा जा सकता है? इस सवाल का जवाब ही किसी की भी ट्रेडिंग यात्रा का रास्ता तय करता है।